हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सामने लिखा ही है आपके ना। ट्रांसफॉर्मेशन में पिछली क्लास में बता चुके हैं होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ना। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? बदलाव मीन्स रूप परिवर्तन। क्या? चेंज ऑफ फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंज चेंज फॉर्म, रूप बदलना। ठीक ना। हिंदी क्या मतलब? रूप बदलना। यही क्या होगा? चेंज फॉर्म। मतलब किसी सेंटेंस का रूप बदलना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कोई भी सेंटेंस होगा उसका फॉर्म चेंज करना, उसका रूप चेंज करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, कोई भी सेंटेंस ऐसे दे देंगे ना, जैसे कह दिए आई एम टू वीक वीक टू रन। ये वाला रूल आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं ना। आप लोग जो नहीं देखे पिछली क्लास जाकर जरूर देख लीजिए, और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये वाला रूल आपको बता चुके हैं। जब टू आएगा ना, तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, तब इस टाइप का बता चुके हैं आपको ना। तो क्या हो जाएगा, एक बार देख लीजिए फिर से। आई एम टू किस में चेंज होता है? सो में। अब बी का एडजेक्टिव ऐसे लगा देते हैं। अब इसी के जस्ट बाद दैट लगा देना है हमको। क्या लगा देना है? दैट। अब दैट के जस्ट बाद क्या लग जाता है? जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन रहेगा उसको यहाँ पे लगा देते हैं, कोई प्रोनाउन। तो यहाँ पे आई है तो आई हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या, अगर ये प्रेजेंट में है, जैसे ये देवाल प्रेजेंट में है तो क्या हो जाता है? कैन नॉट। अब उसके बाद रन है, यहाँ पे क्या रन लिख लिए। ये वाला रूल हो चुका था, जो पिछली क्लास नहीं देखे जाकर जरूर देख लें। अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट रूल, रूल 2 पढ़ना है। ठीक ना। हम लोग को क्या पढ़ना है? रूल 2। देखिए आप लोग, हाँ तो रूल 2 में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम लोग ना। फॉर्म चेंज फॉर्म मतलब रूप बदलना या बदलाव हिंदी में बोलेंगे। ठीक। अब रूल टू देख रहे हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ रहे हैं? रिमूव टू। क्या? रिमूव टू। टू को चेंज कर रहे हैं हम लोग ना, टू को हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ना। तो क्या होगा रूल 2 में? याद रखना, केवल ऐसे बता दे रहे हैं क्या करना है। कोई ना कोई क्या आएगा? टू प्लस उसके बाद क्या आएगा? कोई एडजेक्टिव रहेगा ना, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। उसके बाद टू, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब समझो। ठीक ना। यहीं पे समझो इन्फिनिटिव रहेगा, इन्फिनिटिव। ठीक ना। इस टाइप का रहेगा ना। तो क्या करेंगे? हाँ, नाट कहने का मतलब नाट, इन्फिनिटिव के पहले जब नाट रहेगा यहाँ पे ऐसे समझो, नाट टू प्लस कोई वर्ब आएगी। ठीक ना, वर्ब। तब क्या करोगे? अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अब यहाँ पे पहले नाट नहीं होता था, जो पिछला रूल पढ़े थे वहां पे नाट नहीं था, तो हम लोग नाट लगा दे रहे थे, कैन नाट कर दे रहे थे इस टाइप का। अब लेकिन जब देखो यहाँ पे नाट आएगा तब क्या करोगे? जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोग को। जैसे कह दिए, ये अभी एक रूल बताया, जैसे कह दिए आई एम टू वीक टू रन ना, इस टाइप का रहेगा। तो बताइए अभी कैसे ट्रांसफॉर्म, सामने दे दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? आई एम टू का क्या बताए? सो वीक दैट। इसके बाद क्या लगा देंगे? दैट। क्यों लगेगा? याद रखना ये रूल में ऐसा है। क्या हो जाएगा? जब आई एम टू को किसमें चेंज करना है हमको? सो में। उसके बाद बी का एडजेक्टिव लिख लेंगे, उसी के जस्ट बाद जैसे ही एडजेक्टिव आएगा उसके बाद क्या लगा देना है? दैट। अब दैट के तुरंत बाद ये सब जो यहाँ पे रहेगा नाउन या प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या हो गया? आई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लगा देंगे? इसके जस्ट बाद कैन नॉट। क्या? कैन नॉट रन। ये वाला पिछला रूल था, लेकिन अब देखो यहाँ पे जब नॉट रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो अब क्या, आई एम टू वीक नॉट, यहाँ पे लगा रहेगा नॉट, नॉट टू रन। तो जैसे देखो पहले नाट नहीं होता तो नाट इसमें लगा दे रहे थे कैन नाट, लेकिन अब जब देखना यहाँ पे नाट लगा रहे, ये एक शब्द जब नाट लगा रहे तो इसमें से नाट क्या करेंगे हम लोग? हटा देना। बस यही थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें नाट नहीं रहेगा, टू के साथ नाट टू इस टाइप का रहेगा। कहने का मतलब इसमें नाट नहीं रहेगा, तब नाट लगा देते थे, कैन नाट कर देते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब इसी क्वेश्चन में ही नाट दिया रहेगा, इसमें क्या करते हैं? नाट को हम हटा देते हैं। एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं, समझाते हैं आप लोग को।
जैसे कह दिए राधा राधा इज टू टू ओल्ड ओल्ड नॉट टू प्ले, ऐसे कह दिए, ठीक ना। तो कहने का मतलब देखो अब यहाँ पे नॉट लगा है। ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखना, पूरे सेंटेंस में हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रांसफॉर्म करना है तो अगर सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया गया है अगर उसमें नॉट लगा है तो जो ट्रांसफॉर्म करोगे तो नॉट हट जाएगा। अगर नॉट उसमें नहीं लगा तो जो चेंज करोगे तो नॉट क्या कर देना है, हमको लगा देना है। कहने का मतलब सेंटेंस देखना, अगर देखो सेंटेंस में नॉट नहीं है, अब जैसे यहाँ पे नॉट है जिसमें हम नॉट हटा देंगे, अगर नॉट नहीं रहेगा तो नॉट लगा देंगे। तो अब देखो जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा ऐसे लिख दिए, राधा इज टू किस में चेंज होगा, सो। उसके बाद एडजेक्टिव है ओल्ड, ऐसे लिख लोगे। इसी के जस्ट बाद क्या लगा देना है, दैट। इसके जस्ट बाद क्या लगा दोगे, दैट। अब इसी दैट के बाद याद रखना, जैसे यहाँ पे क्या आया, राधा, तो राधा के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हो आप लोग, कोई प्रोनाउन है तो क्या लगा दो, कोई नाउन है, राधा फीमेल है तो क्या लग जाएगा, सी। किसी लड़के का नाम होता तो ही ना, तो वही क्या है। कहने का मतलब दैट के जस्ट बाद क्या लगा देना है हमको, दैट के जस्ट बाद ये कोई प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग। अब याद रखना इसके, अब देखो यहाँ पे इज है, सिंगुलर है, प्रेजेंट में मान लो यहाँ पे वाज होता है, वाज, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड, क्या हो जाएगा, कुड नॉट। लेकिन जब ध्यान देना यहाँ पे पहले से ही नॉट लगा है तो यहाँ पे नॉट का यूज हमको नहीं करना है, बस यही समझना है, ठीक ना। सी कुड प्ले, इस टाइप का बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे देखते हैं रूल 3, हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल 2 हो चुका है, रूल 3 देखते हैं हम लोग, ठीक ना। रूल 3 में क्या बता रहे हैं, यदि वाक्य का कर्ता इट तथा बेजानदार चीजों से शुरू हो तो उस वाक्य में फार्मी को आए। देखो समझना, एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल देखोगे श्योर है 100% समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल देखना, जैसे कह दिए हिज द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, इस टाइप का दे दिए ऐसे, ठीक ना। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, इस टाइप का सेंटेंस दे दिए। ध्यान देना यहाँ पे कहने का मतलब बीच में फॉर मी, फॉर हिम, कोई ना कुछ ना कोई दिया रहेगा। जैसे दे दिए फॉर मी, ठीक ना, फॉर हिम, फॉर देम, कहने का मतलब बीच में कुछ ना कुछ ऐसे दिया रहेगा तो उसको क्या करोगे, जैसे मी का आई होता है, हिम का ही होता है, देम का दे होता है ना। अगर यहीं पे हर होता, फॉर हर, तो हर का क्या होता है, सी होता है, तो वही चीज चेंज कर देना है हमको। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मी आया तो मी को अब समझना पूरा, दैट ट्री ऐसे लिख देंगे। ये कब होगा, जब यहाँ पे कोई निर्जीव वस्तु से शुरू होगा, सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु, बेजानदार चीज, मतलब कोई निर्जीव वस्तु होगी तब वहां पे ऐसा होता है, ठीक ना। जैसे दैट ट्री आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, द ट्री। ई जैसे लिख दिए, तो किसमें चेंज होगा, सो हाई, ऐसे लिख दिए, ठीक ना। सो हाई, मी, फॉर मी, ये दोनों मिला के क्या हो गया, आई। मी किसमें चेंज हुआ, आई। अब देखो यहाँ पे नॉट नहीं है तो हमको क्या लगा देना है, इज है, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या लगा दिए, कैन नॉट क्लाइंब, यहाँ पे हो गया क्लाइंब, ठीक ना। इस टाइप का कहने का मतलब जो निर्जीव वस्तु या कहने का मतलब बीच में फॉर मी आएगा तो आई, फॉर हिम आएगा तो ही, हर आएगा तो सी, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे दैट लगाना भूल रहा है, ठीक ना। जैसे द ट्री इज सो हाई, इसी के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, दैट लगाना है। सिर्फ यही याद रखना, इसमें क्या था, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता था, लेकिन जब बीच में कुछ दिए रहेंगे तो सब्जेक्ट नहीं देखना। जैसे मी दिए तो आई, हर होता तो सी, इसमें से कोई ना कोई ऐसे जैसे होता, ठीक ना। आप ऐसे लिख सकते थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बताया जाए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग, तब तक इंक खत्म हो चुकी है, इंक डाल दिया जाता है। हाँ, तो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और तो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट देखते हैं अब आगे, रूल 3 तक हो चुका है।
रूल 4 बताना है हम लोग को, और रूल वाइज रूल बताया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। जो पिछली क्लास नहीं देखे बिल्कुल देख लें उसे, क्योंकि श्योर है समझ में आ जाने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी ट्रिक जो कभी नहीं भूलेगी, कभी भूलेगा ही नहीं अगर एक बार ध्यान से समझ लोगे तब, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल 5। 4 तक हो चुका था, 3 हो चुका था, सॉरी 4। रूल 4 देख रहा है हम लोग को। रूल 4, हाँ देखो ध्यान देना। ही सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। एग्जाम्पल समझा रहे हैं आप लोग को। हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, ऐसे दे दिए फर्स्ट एग्जाम्पल। एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे कह दिए माई हार्ट वॉज टू फुल, माई हार्ट was too full forwards, इस टाइप का है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फार के साथ कोई नाउन, कहने का मतलब समझिएगा आप लोग। जैसे पहले होता था, शुरू में हम लोग जो सब्जेक्ट बना रहे थे, पहले टू आता था, फिर क्या आता था कोई, टू के बाद क्या आता था, क्या रहा था देख लेते हैं। टू, हाँ टू के बाद एडजेक्टिव क्या रहा था, टू उसके बाद एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव आता था, एडजेक्टिव के बाद टू आता था, फिर कोई ना कोई वर्ब आती थी। कहने का मतलब इस टाइप का सेंटेंस बनता था, ठीक ना। ये पहले ये सारी चीज शुरू होती थी। यहाँ पे अब देखो क्या क्या आएगा, टू आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद देखो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतना टू और कोई वर्ब नहीं आ रही है, यहाँ पे देखो कोई नाउन आ रहा है। देखो फार के साथ कोई नाउन आ रहा है, देख रहे हो ना। मीन्स कहने का मतलब जब समझिएगा, जब टू के साथ वर्ब आए तो पहले वाला रूल लगा दीजिएगा। अगर नाट रहे तो नाट हटा देना है, नहीं है तो लगा देना है, यही इतना। लेकिन अब क्या होगा, अब फार के साथ कोई नाउन आएगा तो यहीं पे समझना, तो फार के साथ कोई नाउन आ जाए तो उसे थोड़ा सावधानी पूर्वक हमको बनाना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। समझिएगा आप लोग, सीधे समझ में आ जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, हिज सारो, क्या हिज सारो इज, यहाँ पे क्या है, इज है, ऐसे लिख लिए। टू किसमें चेंज होगा, सो, हो गया इतना। अब देखो डीप एडजेक्टिव है, यहाँ ऐसे लिख दिए, डीप यहां तक ऐसे लिख दिए। अब इसी के जस्ट बाद क्या हमको लगा देना है, याद रखना, दैट, क्या लगा दिए, दैट। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हिज सारो इज सो डीप दैट, ठीक। अब इसी दैट के बाद क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सारो, तो क्या हो जाएगा, इट, ठीक ना। इट कैन नॉट, अब देखो ये प्रेजेंट में है, देखो इज है तो यहाँ पे क्या, कैन नॉट, कैन नॉट। कहने का मतलब समझिएगा, डीप तक तो सही था, हिज सारो इज सो में डीप, इसी के जस्ट बाद क्या, दैट के बाद क्या लगाए, इट क्यों लगाए, इसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। इट अब देखो प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, ये पास्ट में होता तो कुड नॉट हो जाता, ठीक ना। अब इसके बाद ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब बताया 5 ईयर्स, अब निकालिए उसका दुख इज है टू डीप, बहुत गहरा या अधिक गहरा या बहुत ज्यादा है, किस लिए, फार टीयर्स मतलब आंसुओं के लिए, या कहने का मतलब वो आंसुओं में नहीं बता सकता, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, दैट इट कैन नॉट एक्सप्रेस, यहीं पे समझना, एक्सप्रेस इन टीयर्स, क्या, इन टीयर्स कर देना, आंसुओं में। बस कहने का मतलब एक्सप्रेस करके किसमें, आंसुओं में, तो इन टीयर्स कर दिए। सेम टाइप ये है, क्या हो जाएगा, माय हार्ट वाज है, ऐसे लिख दिए, टू किसमें चेंज हुआ, सो फुल दैट, फिर हार्ट के अकॉर्डिंग इट। अब देखो यहाँ पे वाज है, पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म कुड नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड, ऐसे कर दो, एक्सप्रेस इन वर्ड मतलब शब्दों में नहीं बता सकता, बयां कर सकता, ठीक ना। तो ये चीज था, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, क्योंकि 2 कंप्लीट हो जाने वाला है, लास्ट रूल है इसका। एक रूल और कौन सा, रूल नंबर 5,
कौन सा होगा ये? रूल 5, याद रखिएगा, रूल 5। 4 रूल हो चुके हैं, याद हो तो। एक में ये वाला टू के साथ एडजेक्टिव फिर इन्फिनिटिव आता था, दूसरे में नॉट लगा देते थे ना, और नॉट लगा होता था नॉट को हटा देते थे। रूल 3 में पढ़े आप लोग, तीसरा रूल कंप्लीट हो चुका ना। क्या होता था? बीच में कोई फार के साथ कोई आता, जैसे फार मी आता तो आई, हिम आता तो ही, फार देम आता तो दे, इस टाइप का कर किए। चौथा रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। रूल 5 हम लोग देख रहे हैं। रूल 5 में क्या कह रहे हैं? यदि टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर लिमिट। ध्यान समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं आपको, बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। जैसे कह दिए ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ठीक ना। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, इस टाइप का है, ठीक ना। आप दूसरा दे दिए द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, ऐसे दे दिए, ठीक ना। या ऐसे ही दे, इतना ही, ठीक ना। फॉर प्रेज या ऐसे ही दिए, इतना, ठीक ना। कहने का मतलब इतना समझना आप लोग, इस टाइप का दे दिए। कहने का मतलब लास्ट में क्या होगा? इन्फिनिटी, मतलब टू नहीं लगेगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखो अभी तक यही होता है, टू ईगर टू प्रेज दे दिए, क्या? टू प्रेज। तो यहाँ पे देखो टू के साथ कोई नाउन आ जाए, कहने का मतलब यहाँ पे टू के साथ क्या इन्फिनिटिव कोई आ रहा है, जैसे टू रन या इस टाइप का कुछ। तो समझिएगा, अगर यहाँ पे इस टाइप का होता, कहने का मतलब टू लगा के कोई वर्ब लिख दिया जाता, टू प्ले, इस टाइप का कोई वर्ब लगा देते, तब तो शुरू वाला रूल लगा सकते थे। लेकिन जब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू के साथ कोई मेन वर्ब नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी, इन्फिनिटिव नहीं होगा, तब ऐसा रूल लगाना है। क्या करना है? जब देखो इन्फिनिटिव नहीं है, केवल इतने पे ही समाप्त है, तब क्या कर दोगे? ही इज, टू को याद रखना या तो एक्सट्रीमली में, या क्या? एक्सट्रीमली, टू को एक्सट्रीमली, या यहीं पे ओवर का भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ही इज, टू को चेंज किया एक्सट्रीमली ईगर, बस क्या हो जाएगा? ही इज एक्सट्रीमली ईगर या ही इज ओवर ईगर, बस बन गया। ऐसे ही वाला हो जाएगा, क्या? द वेदर इज, टू किसमें चेंज हुआ? टू किसमें चेंज करना है? किसमें याद रखना है? या तो ओवर लगा देना है या तो एक्सट्रीमली, ओवर हॉट, बस बन गया। कहने का मतलब जब इन्फिनिटिव ना हो, टू के साथ वर्ब ना हो, तब ऐसा रूल हमको यूज करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।